हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली हम लोग क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख चुके थे। उसका समरी वीडियो और सेट हम लोग दोनों देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 4 आत्मकथा, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। उसका हम लोग पहले समरी देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्रधारा, कानक कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी है। आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी पर उन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दुर्स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रसाद की साहित्य जीवन की कोमल मधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य और सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैल की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। कविता और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। सिंपली आप लोगों का समरी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1879 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? तो 8वीं तक। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन किन भाषाओं का अध्ययन किया? तो संस्कृत, हिंदी तथा फारसी। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो छायावादी प्रवृत्ति के। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर, चित्रधारा, कनक कुसुम, कामयानी इत्यादि। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो कामयानी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो दुर्स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृति कहानी संग्रह है आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? 1937 ईस्वी में। पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ? हंस, 1932 में। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। आत्मकथा के कवि ने किन कारणों का वर्णन किया? तो अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों का। क्या? अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों का। थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप के घुमा कर भी पूछ सकते हैं। कवि अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या मानता है? तो जग हंसाई। प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? भंवरों से। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताता है? तो झड़ती हुई पत्तियों के समान। किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो अंतहीन नीले आकाश के नीचे। कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? सुख तथा प्रसन्नता की। कवि की जीवन किसके समान एक छलावा है? तो स्वप्न के समान। कवि ने अपनी प्रेयसी के लाल गालों की तुलना किससे की है? भंवरों की लालिमा से। अंत में कवि ने अपनी व्यथा कैसा बताया है? मौन। आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? छायावादी।
तो आप लोग के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका मैं एक सेट करा दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, इन डिस्प्ले मिल जाएगा। प्लस आप लोग जितने भी A to Z मटेरियल चाहिएगा तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको चैप्टर का PDF मिल जाएगा, सेट का PDF मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको डिटेल मिल जाएगा। तो वहां से अपना अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और अपना स्कोर बना के अपना मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम में आपको उत्पाद सिपाही के जितने भी नोटिफिकेशन, रनिंग का जैसे एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपको सारा अपडेट वहाँ दे दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी टाइप के स्टडी अच्छे से कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।